नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पा रही, इतने सारे पत्थरों में तुम कैद कैसे हो सकती हो? और ये सारे पत्थर सब एक जैसे ही दिख रहे हैं और कितने छोटे हैं। तुम देखो ना, क्या इन पत्थरों को एक दूसरे से अलग कर सकती हो? ठीक कह रही हो, रुको। तुम कर सकती हो राजकुमारी, तुम कर सकती हो। कोशिश तो करो, थोड़ा और कोशिश करो। 1 2 3 दाने। हमारी राजकुमारी बुद्धिमान है। क्या हुआ, कर पाई? क्या बात है, कुछ कहो ना राजकुमारी। तुम इतना क्यों बोल रही हो? थोड़ी देर चुप हो जाओ। तुम जानती नहीं, मुझसे थोड़ी भी गलती हो गई तो हमेशा के लिए इन पत्थरों में कैद हो जाओगी। अच्छा ठीक है, तुम करो, तुम करो। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। ये पत्थर तो निकल ही नहीं रहे। क्या हुआ राजकुमारी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम फिर से बोल रही हो? चुप हो जाओ। मुझे कोई नुकीली चीज चाहिए जिससे मैं इन पत्थरों को अलग कर सकूं। मुझे कोई नुकीली चीज तो दिखाई ही नहीं दे रही। अब क्या करूं मैं? ये काजल लता सिर्फ सजने के लिए नहीं है, इसमें खास माया शक्ति है। अच्छा, लाओ दादी माँ का दिया हुआ ये काजल लता भी तो है। इससे एक बार कोशिश करके देखती हूँ। कुछ तो खाना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया कि अभी तक शिकार लेकर नहीं आए निकम्मे लोग? भूख की वजह से मेरे पेट में आग लग गई है। नहीं, यहाँ मैं अकेले लड़कर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इन्हें बेवकूफ बना के यहाँ से निकलना होगा। लेकिन राजकुमारी के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है, और उस तरफ माँ किस तरह वहाँ की परिस्थितियाँ संभाल रही है क्या पता। मैं और राजकुमारी हम दोनों ही वैद्य राज्य में नहीं हैं। अगर ये बात पता चल गई तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। यही हूँ तुम्हारे सामने, नीचे तो देखो। जल्दी आओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये क्या? काजल लगते ही सारे पत्थर काले हो गए। लेकिन ये एक पत्थर काला नहीं हुआ, ये तो अभी भी लाल है। माया राज्य में मैंने इतना तो सीख लिया, सब में जो अलग होता है उसी में कुछ खास होता है। क्या ये काजल मुझे यही समझाने की कोशिश कर रही है? मन कह रहा है इसी पत्थर में कैद है वो। डरना मत मेरी दोस्त, तुम डरना मत, मैं तुम्हें आजाद करूंगी। तुम डरना मत, रुको। हाँ, क्या हुआ दोस्त? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? दोस्त, तुम सुन पा रही हो ना? अरे दोस्त, तो क्या मैंने गलत पत्थर निकाल लिया? मेरी दोस्त को मैंने हमेशा के लिए कैद कर दिया क्या? ओ दोस्त, तुम सुन पा रही हो ना? उत्तर तो दो। ओ दोस्त,
कहा था चुप रहने के लिए, इसीलिए तो मैं चुप हूँ। बच गए। इसका मतलब मैंने सही पत्थर निकाला। रुको दोस्त, मैं तुम्हें अभी आजाद करती हूँ। रुको। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। इसका मतलब मैंने गलती कर दी क्या? कोई गलती नहीं की, बिल्कुल सही किया। ये देखो, मैं यही हूँ, हंस रही हूँ। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रही। यही तुम्हारे सामने, नीचे देखो। अब ये क्या है? ये कैसी वस्तु है? क्या कहा जीव? मैं तो तुम जैसी ही हूँ, देखो तो। मैं एक परी हूँ, मेरा नाम तुरतुरी है। परी? तुरतुरी? अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। पहले राजकुमारी को ढूंढना होगा। खाना तो खा लिया, लेकिन रोज रोज पशु पक्षी को मार कर खाते खाते अब मैं ऊब चुका हूँ। लेकिन जब मैं महल में था तब रोज कितने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने मिलते थे। एक बार अगर राजकुमारी का पता खुक्कुश रानी चोटीला को दे दूं, उसके बाद वो राजकुमारी के हाथों से आदिदेव की गुफा बिना किसी बाधा के खुलवा देगी और फिर खुक्कुश रानी बन जाएगी सबसे शक्तिशाली। तब मुझे कौन रोकेगा, हाँ? जब मैं रोज इंसानों का मांस खाऊंगा। आदिदेव की पवित्र गुफा में घुसने की साजिश कर रही है चोटीला, और उसमें राजकुमारी को इस्तेमाल करना चाहती है। नहीं, महाराज ने मुझे राजकुमारी की सुरक्षा का दायित्व सौंपा है। चोटीला किसी भी हालत में राजकुमारी को नहीं ढूंढ सकती। लेकिन राजकुमारी का पता जो बताएगा वो युवक तो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है, तो मैं उसको होश में लेके आऊंगा। उसके पास राजकुमारी की पायल है, वो जानता है कि राजकुमारी कहाँ है। बस एक बार राजकुमारी का पता चल जाए, फिर दोनों को लेकर जाऊंगा खुक्कुश रानी चोटीला के पास, और फिर उसके बाद उसका सर चबा जाऊंगा। और रूपमती के मिलने के बाद खुक्कुश रानी सारी जानकारी लेकर उसे अपने हाथों से खत्म कर देगी। नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर मैं यहाँ से निकल गया तो उन लोगों ने राजकुमारी को ढूंढ लिया तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। नहीं, बल्कि इन्हीं के साथ रहकर अगर मैं राजकुमारी तक पहुंच जाऊं तो मैं सही समय पर राजकुमारी को किसी भी विपदा से बचाकर निकल सकता हूं, आसानी से निकल सकता हूं। खुक्कुश रानी, मैं नहीं, वो छोटी बहू जो है ना, वो भाग रही थी। मैं नहीं भाग रही थी, मैं सच में नहीं भाग रही थी। मैं तो आपकी दाल से हूँ और हमेशा आपकी दाल से ही रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए खुक्कुश रानी, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, आखिर ये आप क्या कर रही हैं? उसके पैरों पर क्यों गिर रही हैं? क्यों गिर रही हैं? उठ जाइए, उठिए दीदी, उठिए। उसके पैरों में गिर के कोई मतलब नहीं।
इतना साहस, चोटिला के साथ चलाकी। खुश रानी चोटिला की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं पता? क्यों सही कहा ना छोटी राजमाता? ओहो, छोटी राजमाता, अब तो तुम कैद हो। इसीलिए चोटिला की तरफ से थोड़ा सत्कार तो होना चाहिए, है ना? चोटिला किसी की भी गलती माफ नहीं करती। मुझे तुम्हारी अभी थोड़ी जरूरत है, इसीलिए मैं नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हारा मरना तो तय है। धीरे धीरे, तड़प तड़प कर, तरसा तरसा कर मारूंगी। तुम मौत की भीख मांगोगी, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगी। ए, उसे बंदी बनाकर रखो। कोको शादी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बंदी मत बनाइए। मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। कोको शादी, मुझे बंदी मत बनाइए। कोको शादी, मेरी बात मानिए। कोको शादी, मुझे बंदी मत बनाइए। तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन तुम रूपमती को कष्ट देने की बिल्कुल कोशिश मत करना। बहुत अच्छा हुआ जो रूपमती कहीं छिपी हुई है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो चोटिला, तुम मेरी बेटी तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। कभी भी नहीं पहुंच पाओगी, तुम कभी भी नहीं पहुंच पाओगी। ओ मूर्ख, कान खींचने पर तो सर पे दुखता है ना छोटी माँ? छोटी राजमाता के शरीर से जब उनका खून बहेगा, जब वो तड़पेगी, तरसेगी, छटपटाएगी, तब क्या उसकी प्यारी रूपमती नहीं आएगी? तब छोटी माँ का दिल तो तड़पेगा, तब तक तो उनकी जान चली भी जाएगी। है ना छोटी माँ? ऐसी गोल गोल आंखें करके क्या देख रही हो? मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं परियों के राज्य की राजकुमारी हूँ। पर तुम इतनी छोटी क्यों? मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रही हूँ। छोटी हूँ तो क्या हुआ? मेरे पास बहुत ताकत है, देखना चाहती हो? अरे रे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, इतने से तो क्या ही होगा। दरअसल बहुत सालों से बंद थी ना, इसीलिए हाथ पैर चलाने की आदत नहीं रही। अच्छा, अब तुम एक बार चुप हो जाओ, हाँ? और बताओ कि तुम्हें किसने बंद किया था और क्यों बंद किया था? अरे रो क्यों रही हो? क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रही हो? मन बहुत दुखी है, रोना आ रहा है।
अच्छा शांत हो जाओ, मुझे बताओ तो क्या हुआ। मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, दुश्मन नहीं हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने पापा को नहीं देखा, अपने परिराज्य भी नहीं गई। मैंने ना एक गलती की थी और मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे बंद कर दिया। वैसे भी मेरी सौतेली माँ मुझे पसंद नहीं करती और उसके पास बहुत शक्तियाँ हैं। लेकिन मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। पर पापा ने कहा था कि किसी पवित्र आत्मा के स्पर्श से मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं इतने समय से उसी का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ दिन पहले ही मैंने पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन मुझे खतरे से सावधान कर रहा है। तुम्हारे खतरे को महसूस करते हुए मुझे लगा कि वो तुम ही हो जो मुझे आजाद कर सकती है और मेरी दोस्त बन सकती है। अच्छा हुआ, अब तुम आजाद हो और हम दोस्त बन गए हैं। अब मुझे अपने राज्य रूपनगर वापस जाना होगा। रास्ता ढूंढ रही हूँ। वो क्या है ना, मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। अरे जब मैं हूँ तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत। मैं उड़कर तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। तुम उड़ भी सकती हो? अरे बाप रे, पर ये उड़ नहीं सकती क्या? देखो ना, मेरे पंख नहीं देखे तुमने? और जानती हो मैं परिराज्य में सबसे तेज उड़ सकती हूँ। मैं तो हवा से भी तेज उड़ सकती हूँ। देखो। बाप रे। अरे रे, तुम फिर से गिर गई क्या? मैं उड़ क्यों नहीं पा रही? मेरे पंखों को क्या हो गया? अब क्या होगा मेरा? अरे रे, ओ तुरतुरी रो मत। अब मैं इस छोटी परी के साथ क्या करूं? अरे शांत हो जाओ, रो मत। क्यों? ऐसे ताकत आ गई ना? अब इसी ताकत का उपयोग करके हम राजकुमारी को ढूंढेंगे। ये इतनी तेज रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हैं? आसपास राजकुमारी नहीं है ना? कहीं कहीं कुछ विपदा तो नहीं हो गई? तुरतुरी, ओ तुरतुरी, ऐसे दुखी मत हो, चुप हो जाओ ना। ऐसे रोती रहोगी तो जंगल के सारे फूल पत्ते झड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। न जाने अब आगे और क्या होने वाला है। रोना मत। हाँ, ऐसा लग रहा है कि राजकुमारी यहीं आसपास ही है। हमें उसे ढूंढना ही होगा। राजकुमारी की खुशबू आ रही है। हमें इसको कितनी दूर और लेकर जाना होगा, क्योंकि ये युवक तो हमारे किसी काम नहीं आ रहा है। चलो, हमें जाना होगा। जब तक हम राजकुमारी को ढूंढ नहीं लेते, तब तक खुश रानी चोटीला शक्तिशाली नहीं बनेंगी, और तब तक इसे हम लोग छोड़ नहीं सकते। इसे अपने साथ में लेकर चलना होगा। आ जाओ, ले चलो इसको। नहीं नहीं, ये बेहोश नहीं है। देखो देखो देखो, अभी इसने आंखें खोली थी। चुप! कहाँ? लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, हैं? जाओ, लेके आओ इसे। जाओ, उठाओ इसे। हम खुश रानी चोटीला के पास लेकर जाएंगे।
लेकिन उससे पहले इस रोने की आवाज का पता लगाना होगा। चलो। ऐसे कोई रोता है क्या? तुमने मुझे दोस्त कहा है ना, फिर भी मेरी बात नहीं सुन रही। ऐसे रोने से समस्या का समाधान मिलेगा? शांत हो जाओ, शांत होकर सोचो। तुम उड़ नहीं पा रही हो, इसकी कोई वजह होगी। तुरतुरी, अब मैं तुम्हें बहुत जोर से डांटूंगी। इतनी देर से रो ही जा रही हो, कब से कह रही हो चुप हो जाओ। तुम तो अपने लंबे लंबे कदमों से आगे निकल जाओगी और मैं पीछे रह जाऊंगी। इसलिए मुझे डर लग रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। मैं अकेले इस जंगल में कहीं खो जाऊंगी, और मैं उड़ भी तो नहीं पा रही हूँ। अरे बाबा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे रोने से कोई फायदा होगा क्या? हमें ठंडे दिमाग से इसका हल निकालना होगा। तुम भी तो मुसीबत में रोती हो क्या? तुम्हें याद नहीं रहता कि रोने से कुछ भी नहीं होगा? कमजोर पड़ने से मुसीबत का हल नहीं निकलता। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे तुम छोटी तो हो, पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हो। तो अब हम दोनों को कोई समाधान ढूंढना होगा। और परियों को उड़ने के लिए क्या करना होता है तुम जानती हो? जरा सोच कर देखो। क्या हुआ? कुछ याद आया क्या तुम्हें? रुको रुको, बहुत समय से बंद थी ना, इसीलिए मैं बहुत कुछ भूल गई हूँ। मुझे अच्छे से याद नहीं है। अच्छा, क्या पंख हिलाने से ताकत वापस आ जाती है? मुझे जितना समझ आ रहा है तुम्हारे पंखों की ताकत चली गई है। क्या करने से वो वापस आ सकती है बताओ? हाँ, रुको रुको, सही कहा, ये तितलियों के पंखों से ही होगा। क्या मतलब? ढेर सारी तितलियाँ अगर अपने पंख फड़फड़ा कर उड़े, तब देखना उनके पंखों में से एक तरह का सुनहरा पाउडर जैसा गिरता है। अगर वो मेरे ऊपर गिर जाए तो मैं फिर से उड़ सकती हूँ और जंगल में तितलियाँ मिल जाएंगी। अरे रे, लेकिन तितलियाँ अभी मिलेंगी कैसे? यहाँ तो एक भी फूल नहीं है। तुम्हारे रोने की वजह से सारे के सारे फूल नीचे गिर गए। और फूल नहीं रहेंगे तो तितलियाँ कहाँ से आएंगी? अरे अरे अरे, अब क्या होगा? मैं तो उड़ ही नहीं पाऊंगी। वो खुश रानी जोटिला मेरे पिता और मेरे अपने लोगों को मारकर मेरा राज्य भी छीन चुकी है। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं राज्य की जिम्मेदारी संभालूं। पिताजी के होते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब मुझे ही उठानी होगी।